प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के जिसका नाम आर्टिकल्स है। पिछले वीडियो में इससे संबंधित हम आर्टिकल से संबंधित पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और बच्चे ए और एन का प्रयोग करने में भारी गलती करते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स अच्छा नहीं उठता है। तो ए और एन का प्रयोग तो मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम आज दी का प्रयोग सीखेंगे। दी, आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और आर्टिकल से और कुछ संबंधित बात हम बताएंगे। जो क्लास TRE 4 के जो अभ्यर्थी हैं, क्लास 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 11-12 के लिए एस्पायरेंट हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा CBSE बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं 10th और 11th के या 12th के जो परीक्षा देंगे 27 में, उनको भी आर्टिकल पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। तो वो भी उन छात्रों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बिहार बोर्ड के हैं जो परीक्षार्थी जो 27 में परीक्षा देंगे 11-12 का या 10th का, तो बोर्ड की परीक्षा देंगे, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिकल से संबंधित। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल, और जिसको बहुत सरल ढंग से एक छोटा सा प्रयास में समझाने के लिए कर रहा हूँ। विगत 20-25 वर्षों के अध्यापन काल में मैं पाया कि बच्चे जान करके भी बहुत आसान क्वेश्चन को भी गलत बना करके परीक्षा में चले आते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको आर्टिकल से संबंधित कुछ विशेष बात है, उसको आज मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनका वैकेंसी आने वाला है, शायद आ गया है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनको भी 10-12 नंबर के सवाल अंग्रेजी से पूछा जाता है। तो हो सकता है इसी से आर्टिकल से, बहुत सिंपल चैप्टर है, हो सकता है इससे भी प्रश्न आपको पूछा जाए। तो बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है। ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस पर विशेष ध्यान देना है और इससे प्रश्न आता ही आता है। तो इसको इग्नोर करके, स्किप करके नहीं चलें विद्यार्थी, और ध्यान से इसको देखें। आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ दी। दी इज द डिफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में केवल दी आता है। तो दी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए। पहला नियम कहता है अंग्रेजी ग्रामर का कि पहले हम लोग पढ़े हैं कि काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन बाद में अगर हम उसी संज्ञा की चर्चा करते हैं तो वहां पर निश्चित आर्टिकल दी का प्रयोग भी होता है। निश्चित संज्ञा, निश्चित आर्टिकल का दी का भी प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। ही हैड ए काउ, उसके पास एक गाय थी। द मैन वाज डीफ, आदमी बहरा था। एंड द काउ वाज ब्लाइंड, और गाय अंधी थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले वाली संज्ञा की चर्चा फिर से किए हैं। जैसे द मैन, यहाँ पर हम लिखे हैं द मैन, यहाँ पर चर्चा हो चुका है देयर वाज ए मैन, यहाँ ए आर्टिकल आ चुका है, ए का भी प्रयोग हो गया। और द मैन वाज डीफ,
आदमी कैसा था? तो बहरा था, यहाँ पर दी लग गया, दी इज द डिफिनिट आर्टिकल। एंड द काउ, काउ संज्ञा है, इसके पहले दी लगा। वाज ब्लाइंड, गाय जो थी वो अंधी थी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फिर से किए हैं तो दी क्या, काउ लिखा गया है। तो मैंने कहने का मतलब कि गाय के पहले या आदमी के पहले दी का प्रयोग होता है। फिर से किए हैं। दूसरा आपका कहता है कि यदि कोई प्रॉपर नाउन किसी विशेषण के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, कोई प्रॉपर नाउन है और विशेषण एडजेक्टिव के द्वारा वो क्वालिफाई किया जाता है, तो वहां पर दी का प्रयोग हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पटना ऑफ टूडे इज ए प्रोस्पेरस टाउन। इसका अर्थ हुआ कि आज का पटना जो है वो बहुत विकास के रास्ते पर है, पटना में ज्यादा विकास हुआ है। तो ये पटना के पहले दी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पटना के पहले क्या लगा हुआ है? दी लगा हुआ है। एडजेक्टिव कौन हो गया? प्रोस्पेरस। विशेषता बता रहा है पटना का कि कैसा टाउन है, तो प्रगतिशील टाउन है, शहर है। तो किसी विशेषण विशेषण द्वारा ही क्वालिफाई हो रहा है, प्रोस्पेरस टाउन के द्वारा पटना को जाना जा रहा है, तो वहां पर दी का प्रयोग पटना के पहले किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ना है। यदि कोई प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, तो पटना तो प्रॉपर नाउन हो गया, और एडजेक्टिव हो गया कौन? प्रोस्पेरस टाउन। विशेषता बता रहा है पटना के कि कैसा शहर है भाई, तो अभी तरक्की के रास्ते पर है, बहुत पटना का बहुत विकास हो रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव द्वारा क्वालिफाई हो रहा है पटना आपका, तो यहाँ पर पटना के पहले दी का प्रयोग होता है। आप इस नियम को याद रखिएगा, यदि कोई प्रॉपर नाउन किसी विशेषण के द्वारा क्वालिफाई होता है तो वहां पर दी का प्रयोग होगा। जैसे द पटना ऑफ टुडे इज ए प्रोस्पेरस टाउन। तीसरा नियम है, नदी का नाम हो, समुद्र का नाम हो, महासागर के नाम हो, इसके पहले दी लगता है। नदी के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले दी लगता है। जैसे द गंगा, गंगा नदी है, इसके पहले दी लगा। द अरब ओशियन, अरब सागर, इसके अरब के पहले दी लगा, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी नदी के नाम हो, समुद्र के नाम हो, महासागर के नाम हो, उसके पहले दी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा में, द्वीप समूह के नाम के पहले दी लगता है। कोई द्वीपों का समूह है, जैसे ईस्ट इंडीज द्वीपों का समूह है, वेस्ट इंडीज द्वीपों का समूह है, इसके पहले आपको दी लगेगा। द ईस्ट इंडीज और द वेस्ट इंडीज, यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी पहाड़ के नाम के पहले दी लगता है। कोई पहाड़ के नाम है, जैसे द हिमालय, हिमालय पहाड़ है, उसके पहले दी लगता है। कोई नहर के नाम के पहले भी दी लगता है, जैसे शारदा कैनाल, कैनाल मन नहर, द शारदा कैनाल, शारदा कैनाल है, नहर है, इसके पहले दी लगता है। कोई भी नहर के नाम के पहले, द स्वेज नहर, स्वेज नहर है, द स्वेज कैनाल अगर लिखते हैं तो इसके पहले दी आपका लगेगा, स्वेज नहर। आगे है, कोई मरुभूमि हो और ऋतु के नाम के पहले दी लगता है, मरुभूमि रहेगा तो उसके नाम के पहले लगेगा। या कोई सीजन है, जैसे 6 ऋतुएं हैं भारत में, तो उस सीजन के नाम के पहले, ऋतु के पहले दी लगता है। जैसे द विंटर सीजन, जाड़े की ऋतु। या द शारदा डेजर्ट, मरुभूमि है, डेजर्ट माने मरुभूमि, इसके पहले, कहने का मतलब कि मरुभूमि हो या ऋतु, सीजन, सीजन के नाम के पहले भी दी लगता है। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तक जो भी है, जैसे रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, इसके पहले आपको दी लगता है। जैसे द रामायण, खाली रामायण अगर लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। करेक्शन में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में ज्यादा करेक्ट
सन जो दिया हुआ रहेगा, गलत शब्द उसमें आपको करेक्ट करना है, सही सही लिखना है। तो रामायण लिख देगा, तो रामायण के पहले दी आपको लगाना है। या द कुरान, कुरान जो मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ है। द गीता हम हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। द बाइबिल अंग्रेजों का धार्मिक ग्रंथ है। इन सब धार्मिक पुस्तकों के पहले, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, उसके धार्मिक पुस्तक के पहले भी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। मशहूर बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, नामी बिल्डिंग है, बना हुआ है, तो उसके पहले भी दी लगता है। जैसे द ताजमहल, ताजमहल है तो इसके पहले दी लगेगा। बड़ा मकबरा है, शाहजहां ने बनाया था। द कुतुब मीनार, दिल्ली में है कुतुब मीनार, कोई शासक था मुस्लिम, वो बनाया था। तो कुतुब मीनार जो है उसके पहले आपको डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। तारा और ग्रह, स्टार जो आकाश में उगता है, और ग्रह जो है उनके पहले भी दी लगता है। जैसे द सन, सूरज, सूरज के पहले दी लगेगा। द अर्थ, पृथ्वी ग्रह है, इसके पहले दी का प्रयोग होगा। द मून, चंद्रमा, इसके पहले दी का प्रयोग हुआ। द स्टार, तारे, इसके पहले दी का प्रयोग हुआ। कहने का मतलब तारा हो चाहे ग्रह हो तो उसके पहले दी लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। किसी भी समाचार पत्र के पहले दी लगता है। समाचार न्यूज़पेपर जो छपता है उसके पहले दी लगता है। जैसे द हिंदू, दिल्ली से प्रकाशित होता है, अंग्रेजी भाषा में पेपर छपता है और मशहूर पेपर है भारत का द हिंदू। तो हिंदू पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, इसके पहले दी। द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है, समाचार पत्र है, इसके पहले दी लगा हुआ है, दी लगा के बोलते हैं। जाति हो, आगे बढ़ते हैं। जाति हो, संप्रदाय हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसके पहले भी दी लगता है। जैसे हिंदू धर्म के हिंदू एक जाति है, द हिंदू लिखेंगे। द मुस्लिम, मुस्लिम एक जाति है, संप्रदाय है। कांग्रेस पार्टी है भारत का, तो द कांग्रेस लिखेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, इसके पहले भी दी बीजेपी, द बीजेपी लिखेंगे, दी का प्रयोग होगा। इन पार्टियों के नाम, राजनीतिक पार्टी जो हैं, इनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। और कोई धर्म के जो मानने वाले हैं, जैसे हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, उन धर्मों के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी तारीख के पहले दी लगता है। कोई भी तारीख आप लिखिए, तो द 19 मई, 19 मई जो गुजर गया, द 19 मई, द 15 अगस्त। ये याद रखना है आपको कि कोई भी तारीख हो उसके पहले दी लगता है। कोई भी तारीख हो उसके पहले आपको दी लगाना है, नहीं लगाइएगा तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पदवी के आगे भी दी लगता है। जैसे हेडमास्टर, द हेडमास्टर लिखाएगा, दी का प्रयोग होगा। द सेक्रेटरी, सचिव हैं तो दी सेक्रेटरी लिखाएगा। यह हेडमास्टर पद है, सेक्रेटरी भी पद है, तो इस पद के पहले भी दी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल और बोथ के बाद दी का प्रयोग होता है। अगर कोई सेंटेंस ऑल से शुरू हो या बोथ से शुरू हो तो उसके पहले दी लगेगा। जैसे ऑल द मेन केम, सभी आदमी आए। ऑल द मेन केम, मेन बहुवचन में है, मैन के मेन हो गया है, तो सभी आदमी, ऑल माने सभी आदमी। तो ऐसा वाक्य जो ऑल से शुरू हो उसके पहले दी लगेगा। या ऐसा वाक्य बोथ, बोथ माने दोनों, तो बोथ से शुरू हो तो उसके पहले भी दी लगेगा, उसके बोथ के आगे दी लगेगा, ऑल के आगे दी लगेगा। जैसे बोथ द फ्रेंड वेयर हेयर, दोनों मित्र वहां थे। यहाँ हेयर माने यहाँ थे, हेयर माने यहाँ, वेयर प्रयोग हुआ है। बोथ द फ्रेंड वेयर हेयर, दोनों मित्र यहाँ
थे, जिसकी हिंदी हुआ। तो कहने का मतलब कि ऐसा वाक्य जो बोथ से शुरू हो उसके बाद में दी का प्रयोग हुआ, ऐसा वाक्य जो ऑल से शुरू हो उसके बाद दी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के बाद दी का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण जब रहेगा तो उसके पहले दी का प्रयोग हुआ। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। तो बेस्ट गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव गुड बेटर बेस्ट, कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 गो डिग्री होता है। तो इसी में इसका फिर रूप चलता है। गुड पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर कंपेरेटिव डिग्री हो गया, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के जब आप एडजेक्टिव रखिएगा तो उसके पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ बेस्ट के पहले दी लगा हुआ है, याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के पहले दी का प्रयोग होता है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगर दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु एंड के द्वारा जोड़ा हुआ रहे, वाक्य में दो अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं, या दो कोई समान है वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के आगे दी का प्रयोग होगा। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के आगे दी का प्रयोग होगा। जैसे द एसडीओ एंड द प्रेसिडेंट, एसडीओ पद है या कोई व्यक्ति है, और प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो है वो आर कमिंग, आ रहे हैं। एसडीओ और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। एक व्यक्ति एसडीओ है और एक व्यक्ति प्रेसिडेंट है, और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। जैसे द एसडीओ एंड द प्रेसिडेंट। याद रखना है यही नियम कि अगर दो अलग अलग व्यक्ति, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एसडीओ अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, तो दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु एंड से जुटा हुआ रहेगा, तो वहां पर उस पद व्यक्ति के पहले दी का प्रयोग होगा। इतना बात आप याद रखिएगा। 17 वो नियम बताए हैं, दी का प्रयोग 17 नियम है, इसको याद रखना है, ध्यान देना है और इसको समझ लीजिए। अब रह गई बात ओमिजन ऑफ आर्टिकल। एक चैप्टर है, एक थोड़ा सा और विशेष में आप समझ लीजिए कि कहीं कहीं पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वाक्य सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। जैसे कोई भी भाषा के पहले दी नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। ओमिजन ऑफ आर्टिकल, छूट, ओमिजन मन होता है छूट। तो कोई भी भाषा के पहले दी नहीं लगता है, कोई भी लैंग्वेज के पहले हम दी लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, गलत भी हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे अगर हम इंग्लिश के लिखते हैं तो इसमें भाषा का पता चलता है, इंग्लिश एक भाषा है। अगर दी इंग्लिश लिख दें तो इससे अर्थ बदल जाएगा और सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इससे पूरे अंग्रेज जाति का बोध हो जाता है, फिर भाषा का बोध नहीं होता है, पूरा अंग्रेज जाति का ही बोध हो जाता है दी लगाने से। तो इसलिए ये याद रखना है कि कोई भी लैंग्वेज के पहले, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो और जो फ्रेंच हो, उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। ये बात याद रखना है, कोई भी भाषा के पहले दी का प्रयोग गलत है। दूसरा, दिन हो, महीना हो के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोई मंथ रहेगा, महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। अगला तीसरा है
कि कोई भी सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। जो भी हम पढ़ते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सा सब्जेक्ट है, बहुत सा छात्र अलग अलग पढ़ते हैं, कॉमर्स है, तो ये याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। चौथा, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के बाद दी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के विशेषण के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जैसे माई हो गया, हावर हो गया, अस हो गया, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के पहले माई का प्रयोग हुआ है वाक्य में, आवर का प्रयोग हुआ है, अस का प्रयोग हुआ है, तो दी नहीं लगेगा। तो ऐसे वाक्यों में दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है आपका, जैसा कि पहले हम बताया, गुड, पॉजिटिव डिग्री, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इसके पहले माई का प्रयोग हुआ है। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, गांधी जी वाज आवर बेस्ट लीडर, गांधी जी हमारे अच्छे नेता थे, अच्छे नेता थे। तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसके पहले आवर लगा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर आपका दी का प्रयोग नहीं होगा। ये ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स है, कुछ कुछ अपवाद है यहाँ पर हमको कोई भी आर्टिकल ना ए का प्रयोग हुआ, ना एन का प्रयोग हुआ, और न दी का प्रयोग हुआ। तो इन चार गो जो विशेष नियम है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।